सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। सो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस रिगार्डिंग है। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एसएसडब्ल्यू होता क्या है, इसका एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, हम इसके लिए लाइक स्टडी मटेरियल क्या है, हम पढ़ें कैसे, ठीक है, कौन बच्चा इसका एग्ज़ाम दे सकता है, कौन लोग इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो उसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डीपली नॉलेज लेने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखना, तभी आप इसके बारे में बहुत डीपली जान पाओगे। एसएसडब्ल्यू नर्सिंग केयर प्रोग्राम के लिए होता है, जिसमें केयर वर्कर का काम होता है। आपको जापान में जाके जो नर्सेज होती है उनके बिहाफ पे जो केयर वर्कर का मीन्स जो आपके जो वहाँ पे केयर वर्कर सेंटर्स होते हैं उसमें जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनकी हेल्प करनी होती है, उनको केयर प्रोवाइड करनी होती है। इस एग्ज़ाम के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के काम के लिए फ़ीमेल हायर की जाती है एंड मेल के काम के लिए मेल हायर किए जाते हैं। क्रोम में हम सर्च में डालेंगे, एक लिंक है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस लिंक को ले सकते हो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है एसएसडब्ल्यू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर टेस्ट प्रोमेट्रिक। तो इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद जैसे आप देखते हो यहाँ पे सबसे पहली जो आईडी आती है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर टेस्ट प्रोमेट्रिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये स्क्रीन आपकी खुल के आएगी जिसमें आपका लिखा हुआ है ऊपर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर टेस्ट एंड जो जो जापान में एग्ज़ाम्स होते हैं एसएसडब्ल्यू के वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे नर्सिंग केयर स्किल इवोल्यूशन टेस्ट होता है हमारा, जापान फाउंडेशन जे टेस्ट फॉर बेसिक जैपनीज़, ये जैपनीज़ बेसिक टेस्ट है। लाइक दिस इज़ लाइक सेम एज JLPT, जैसे आप JLPT देते हो ऐसे ही ये भी एक बेसिक जैपनीज़ के लिए ये एग्ज़ाम है। ये सारे स्किल्ड वर्कर एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास या तो JLPT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास JLPT सर्टिफिकेट N4 N3 नहीं है तो आप JFT बेसिक एग्ज़ाम भी दे सकते हो यहीं से। एंड JFT बेसिक जो एग्ज़ाम होता है वो N4 बेस्ड होता है। मीन्स JFT बेसिक एग्ज़ाम इज़ एज सेम एज JLPT N4। जापान में नर्सिंग केयर स्किल इवोल्यूशन टेस्ट, ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी एसएसडब्ल्यू में टेस्ट होता है। द फूड सर्विसेज इंडस्ट्री स्किल्स प्रेफरेंसी टेस्ट भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड ब्रिवेजेज स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑटोमोबाइल रिपेयर, फिशिंग इंडस्ट्री स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फिशरी, ये सभी के लिए एग्ज़ाम होते हैं। बट अभी हमारे इंडिया में ओनली नर्सिंग केयर स्किल इवोल्यूशन टेस्ट स्टार्ट हुआ है एंड JFT स्टार्ट हुआ है। तो हम 100 डिटेल्स पे क्लिक करके इसके आगे डिटेल्स चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है। इन कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं इन सभी कंट्रीज़ में SSW अदर देन जापान SSW का एग्ज़ाम होता है। हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑब्टेन योर प्रोमेट्रिक आईडी। आप अपनी कोई प्रोमेट्रिक आईडी होती है उसको बना के ही इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। इसके नीचे फुल इंफॉर्मेशन दे रखा है अबाउट द SSW नर्सिंग केयर एग्ज़ाम, जिसको काइगो प्रोमेट्रिक भी बोलते हैं। बेसिक इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नर्सिंग केयर स्किल इवेल्युएशन टेस्ट एंड सेकेंड इज़ नर्सिंग केयर जापानीज़ लैंग्वेज इवेल्युएशन टेस्ट। नर्सिंग केयर स्किल इवेल्युएशन टेस्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है एंड नर्सिंग केयर जापानीज़ लैंग्वेज इवेल्युएशन टेस्ट ये जापानीज़ लैंग्वेज में होता है। इस जो दोनों टेस्ट है ये कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे इंडिया में ये जो ऊपर वाला टेस्ट है नर्सिंग केयर स्किल इवेल्युएशन टेस्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। सभी कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ में ये एग्ज़ाम होता है उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज में यहाँ पे लाइक चाइनीज़ में भी है, इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी है,
वियतनामीज़ की खुद की लैंग्वेज, सभी की खुद की जो ओन लैंग्वेज होती है कंट्री की, उन्हीं लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। हमारे इंडिया में ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। सो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन पर्सन बेसिक इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट थिंग इज़ कि जो जब जिनके पास जापान की नेशनैलिटी है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। टेस्ट फॉर्मेट, ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मींस आपका हैंड रिटन, जैसे हम जेएलपीटी देते हैं, नेट देते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपको एक स्क्रीन मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर पे ही आपको सब कुछ, एग्ज़ाम जो आता है हमारा, वो पेपर आता है, वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है, वहीं से हमें इसको एग्ज़ाम को देना होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, हमारे दोनों एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट इज़ नर्सिंग के स्किल इवेलुएशन टेस्ट जो होता है, उसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो जैपनीज़ वाला एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग केयर जैपनीज़ लैंग्वेज इवेलुएशन टेस्ट, इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, जो इंग्लिश वाला एग्ज़ाम होता है हमारा, उसकी मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, 60 मिनट्स में हमको 45 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, करने पड़ते हैं। एंड जो जैपनीज़ वाला एग्ज़ाम है उसमें 30 मिनट्स हमारे पास टाइम होता है, एंड उसमें 15 क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। यहाँ पे टेस्ट डेट, आप यहाँ पे टेस्ट डेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस मंथ में कौन कौन से वर्किंग डेज में ये एग्ज़ाम हो रहा है, किस किस डेज पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसके बाद शेड्यूल, रीशेड्यूल एंड कैंसिल, ठीक है। आप 3 बिजनेस डेज में इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर सकते हो, 3 बिजनेस डेज में। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम को कैंसिल करते हो या फिर रीशेड्यूल करते हो तो आपकी जो पेमेंट है वो आपको वापस रिसीव नहीं होगी। तो इसके बाद है टेस्ट सेंटर, जो फुल हमारे पूरे इंडिया में एग्ज़ाम का एक ही सेंटर है। जो नर्सिंग केयर एग्ज़ाम होता है उसका एक ही सेंटर है, जो कि है टावर ए, एरिस्टेक पार्क, सेक्टर 48, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा। इंडिया में ये एग्ज़ाम एक ही जगह होता है, जैसे हमारे जेएलपीटी के सेंटर, नेट के सेंटर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है। सो ऐसे ही इसका ओनली गुरुग्राम में एक सेंटर है। वहीं से अगर आप साउथ से हो, वेस्ट से हो, कहीं से भी हो, तो आपको गुरुग्राम में सेक्टर 48 में ही आके ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। गूगल मैप पे आप टच करके इसका पूरा फिलअप जो भी एड्रेस है वो निकाल सकते हो। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि आधार कार्ड लेके चले जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, बट आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ये 4 आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो कि आपको टेस्ट डे पे लेके जाने होता है। इसमें पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन चारों में से आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। यही 4 आईडी वैलिड है। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हो या फिर अपनी कोई और आईडी लेके जाते हो, वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। जो भी आप आईडी लेके जाते हो अब, वो आपके जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन उन वैलिड डॉक्यूमेंट से सेम होनी चाहिए, उनसे मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑन द टेस्ट डे, जब आप टेस्ट सेंटर पे पहुँचते हो उसके बाद क्या क्या आपको परफॉर्म करना होता है वो यहाँ पे ऑन द टेस्ट डे में, इसमें प्लीज़ चेक पे आप क्लिक करके देख सकते हो। मीन्स आपका फुल वहाँ पे चेकअप होता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। आप जो बुक्स लेके जाते हो, कॉपी पेन, आपको कुछ भी लेके जाने की वहाँ पे नीड नहीं होती। अगर आप कुछ मोबाइल वगैरह अपने पर्सनल जो थिंग्स होती हैं वो अगर आप लेके जाते हो तो उसके लिए आपको एक लॉकर दिया जाता है, जिसको आप वहाँ पे बाहर ही रख देते हो। उसके बाद आपको एग्ज़ाम रूम में ले जाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लीज़ चेक करके आप इसमें डीपली देख सकते हो। रिटेक पॉलिसी, रिटेक पॉलिसी में ये है कि जो पर्सन एक बार एग्ज़ाम पास कर चुका है वो दोबारा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि जो पर्सन एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता, तो उसके बाद 45 डेज़ के पीरियड्स के बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है। मीन्स वो एग्ज़ाम फिल कर सकता है उसके बाद। टेस्ट रिजल्ट्स,
जो टेस्ट रिज़ल्ट आपका होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम को कंप्लीट करते हो, उसके बाद जस्ट आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है आपका टेस्ट रिज़ल्ट। एंड उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट 5 बिजनेस डेज़ में जो टेस्ट की डेट होती है उसके बाद जो 5 बिजनेस डेज होते हैं उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट नोटिफिकेशन पे लॉगिन करके अपनी जो प्रोमेट्रिक आईडी उसको लॉगिन करके अपना जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो स्कोर जो है कितने में से कितने मार्क्स आपके आए हैं वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। टेस्ट स्पॉन्सर की ये टेस्ट हेल्ड कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान ये टेस्ट को हेल्ड कर रहे हैं। उसके बाद आपको बेसिक थिंग्स बताई गई है कि आपको वेन्यू है वहाँ पे 30 मिनट्स बिफोर द टेस्ट आपको पहुँचना है। ठीक है, अगर आप टेस्ट सेंटर पे 15 मिनट्स पहले पहुँचते हो शेड्यूल टाइम से, टेस्ट टाइम से, तो आपको वहाँ पे लेट माना जाएगा एंड आप टेस्ट के लिए अलाउड नहीं करे जाओगे। ठीक है, इसी थिंग्स इसके के बाद ही कि जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है एंड जो कंफर्मेशन लेटर है, ठीक है, वो भी आपके पास वहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट में। अगर आपके पास वो कंफर्मेशन लेटर है वो नहीं है तो भी आप टेस्ट के लिए अलाउड नहीं करे जाओगे। अगर किसी वजह से आप टेस्ट के लिए लेट हो जाते हो या फिर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हो या फिर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। उसके बाद टेस्ट की फ़ी एंड पेमेंट्स मेथड कि टेस्ट की फ़ी कितनी होती है एंड पेमेंट आप कैसे करोगे। जो नर्सिंग केयर स्किल इवोल्यूशन टेस्ट है उसकी नेट प्राइस 670 रुपीज़ है, जिसके साथ 18% GST लग जाता है, तो आपका इंडियन रुपीज़ में 790 आपकी जो नर्सिंग केयर स्किल इवोल्यूशन टेस्ट की इंग्लिश वाले पेपर की हमारी 790 फ़ीस होती है। उसके बाद नर्सिंग केयर जैपनीज़ वाला एग्ज़ाम होता है उसकी भी 790 फ़ीस। मीन्स आपको इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, दोनों की आपको डिफरेंट 790 फ़ीस पे करनी होती है। पेमेंट मेथड लाइक आप क्रेडिट कार्ड से, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जो आप किसी के पास भी अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊंगी कि आप प्रोमेट्रिक आईडी कैसे बना सकते हो एंड फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक साथ यहाँ पे आप एक साथ 5 मेंबर्स के ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो क्लिक हेयर पे आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं। शेड्यूल एंड कैंसिल के लिए वही है कि आपको अगर वहाँ पे सीट खाली नहीं है तो आपको रीशेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप पेपर को कैंसिल करते हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती, कोई भी कैंसिलेशन चार्ज आपको वापस नहीं मिलता। तो ये था, ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड खुद भी गूगल पे डाल के सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है सब कुछ चेक कर सकते हो। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके ये एग्ज़ाम होते हैं, बोथ एग्ज़ाम, इनमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ आपको सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।